पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा कर ले। एफआईआर गिरफ्तार करने का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो भी उन्होंने बोला सर को गिरफ्तार किया गया है। भैया हम वो नहीं जानते हैं कि कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम ये जानते हैं कि सम्राट चौधरी अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहें या कोई दूसरा रहे, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम कैमरे पर कह रहे हैं, दावा के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खुलेगी, रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ से पलायन बंद नहीं होगा। इसलिए कि बात व्यक्ति सम्राट चौधरी की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार के लोगों ने वोट किस बात के लिए दिया है। आपने वोट अरबा उसना चावल के लिए दिया है तो चावल खाइए और जाति धर्म में बटे रहिए। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई नहीं हो सकता है क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं, आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। जन सुराज ने तो आपको बताया था कि हर महीने बिहार के हर परिवार को 10 से 15 हजार रुपए का लाभ मिल सकता है, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए था। लोगों को त्वरित 10,000 रुपया जेब में चाहिए था। तो आपने 10,000 में वोट नहीं बेचा, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 5 साल के लिए अपने लिए परेशानी 10,000 रुपया में आपने खरीदी है, उस परेशानी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। जन सुराज यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, पुल पुलिया नहीं बना सकता है, हम लोग अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से बहुत तो इतना ही करेंगे कि आपके प्रति अगर व्यवस्था कोई अन्याय कर रहा हो, आपके साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, व्यवस्था आपके साथ अन्याय करेगा तो हम लोग आपके साथ आवाज बनकर खड़े हो सकते हैं, आपके सुरक्षा में खड़े हो सकते हैं। व्यवस्था सुधारने का जिम्मा ना आपने हमको दिया है ना हम लोग उसको कर सकते हैं। वो जिम्मा आपने दिया है मोदी नीतीश को, तो नीतीश तो पलायन करके गए दिल्ली। अब मोदी जी आएंगे लोकसभा चुनाव में, तब तक इंतजार कीजिए।